नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे गवर्नर जनरल और वाइस राय से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में पहले भी आ चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस की आगे एग्ज़ाम्स में आने की संभावना भी अधिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी। देखिए, सी राजगोपालचारी भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये 1939 में मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए थे, 1939 में। तो अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजीपुर में। देखिए, 5 अक्टूबर 1805 को इनकी गाजीपुर में मृत्यु हो गई थी। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है सातवां, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लामफील्ड फुल्लर। ये यहाँ के पहले गवर्नर जनरल बने। आठवां प्रश्न है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन इसका राइट आंसर होगा। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैनिंग। कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11वां, किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया था। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेयो। मेयो इसका राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, कौन गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है कि ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लीमैन को। स्लीमैन को जाता है। 15वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला गवर्नर जनरल बनाया था। 16वां प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। 17वां प्रश्न है, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत सरकार को किसने समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। 18वां प्रश्न है, भारत में स्त्रियों को शिक्षा की
अनुमति किसने दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी ने। डलहौजी इसका सही आंसर होगा। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्जन होगा, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है 20वां। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग ने दमन किया था। 21वां प्रश्न है, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ हिंदू राज्यों पर। देखिए 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था और इसने राज्यों में हड़प सिद्धांत लागू किया था। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू राजाओं से दत्तक पुत्र लेने का अधिकार छीन लिया गया था। 22वां प्रश्न है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बेंटिंक। लॉर्ड बेंटिंक ने शुरू करवाया था। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग इसका राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के समय ये पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।